ये रीडिंग कन्या राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। रीडिंग में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग होंगे जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुका है। और ग्रुप बी में वो लोग होंगे जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है, चाहे ये आपके एक्स हों या फिर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। ग्रुप ए, जहां अब आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश नहीं है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ एयर का कार्ड है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली खुद को औरों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर बिल्कुल डिटैच फील कर रहे हैं। आपको खोने का दुख है, इस रिश्ते के ख़त्म हो जाने का उन्हें दुख है। इस वजह से वो इस वक्त एक आइसोलेशन की एनर्जी में है जहां वो किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। अपनी दिल की बात अपने दिल में ही उन्होंने रखा है और वो इस वक्त एकांत चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आसपास के लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। इस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। द हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इस वक्त आपके पार्टनर एकांत में वक्त बिताना चाहते हैं, जहां वो आपकी यादों के साथ होना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इस अफसोस में है कि उनकी तरफ से कोई कमी रह गई है। अगर वक्त रहते उन्होंने अगर इस रिश्ते के लिए डिसीजन लिया होता या अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की होती तो आप दोनों साथ होते। तो आपके पार्टनर को उस बात का अफसोस है। ये हर्मिट एनर्जी है, वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई, उन्हें क्या कर लेना चाहिए था या फिर किस तरह वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते थे। ये बातें उन्हें परेशान कर रही है। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी यादों में हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सही तरीके से प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं या कोशिश नहीं की है या फिर अपनी बात आपके घर वालों के सामने या अपने घर वालों के सामने उन्होंने रखा नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर को इस बात का भी अफसोस हो सकता है जहां आप दोनों नाराज़ थे एक दूसरे से और नाराज़गी में ही आप दोनों ने रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया है। तो आपके पार्टनर को उस बात का भी अफसोस है कि अगर उन्होंने सही तरीके से अपनी बात रखी होती या फिर आपको मनाने की कोशिश की होती या फिर आपके इमोशंस को समझा होता तो आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। तो आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों से। अपनी यादों में है, वो अपने अतीत को वो याद कर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि कुछ सही तरीके से उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत थी या सही फ़ैसला लेकर अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करनी थी। तो आपके पार्टनर इन दिनों इस एनर्जी में है। 7 ऑफ वाटर है। 7 ऑफ वाटर ये कई सारी बातें उनके दिलो दिमाग में है। ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ बातों को लेकर अफसोस है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया होता, डिसीजन लिया होता तो परिस्थितियाँ क्या होती, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। या फिर अगर वो कोई डिसीजन लेते तो क्या सिचुएशन होता,
या फिर किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों साथ होते तब आप दोनों का जीवन कैसा होता, उन बातों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है। कुछ के पार्टनर को अफसोस हो रहा है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, जिस वजह से उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। 5 ऑफ वर्थ का कार्ड है। 5 ऑफ वर्थ, इस वक्त आपके पार्टनर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। हालांकि आसपास उनके लोग हैं, लेकिन वो उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको खोकर अपने जीवन में खालीपन का उन्हें एहसास हो रहा है। बहुत अफसोस है उन्हें कि ये रिश्ता क्यों ख़त्म हो गया है, या फिर वो क्या कर सकते थे। इन बातों को लेकर वो बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, अफसोस महसूस कर रहे हैं और ख़ुद को इस वक्त बहुत हारा हुआ और अकेला महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये किंग ऑफ एयर और किंग ऑफ सोर्ड्स सेम कार्ड है। तो आपके बहुत ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल लोगों से दूरी उन्होंने बना रखी है, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आसपास के लोग कुछ कह भी रहे हैं तो बिल्कुल झुंझलाहट वो महसूस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, वो अब खुद के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। तो इस वक्त वो उनकी एनर्जी ऐसी है जहां वो इमोशनली खुद को डिटैच फील कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहां इस वक्त उनकी यादों में आप हैं, आपके साथ बिताया गया वक्त है, जो आपने उन्हें प्यार दिया है, जिस तरह से आपने उनकी केयर की है, उनके लिए आपका सपोर्टिव जो नेचर, सपोर्टिव जो बिहेवियर था, या फिर जिस तरह से आपने उनका साथ दिया है, उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। और कुछ लोगों के पार्टनर की इमेजिनेशन ऐसी हो रही है इस वक्त कि अगर आप उनके लाइफ में होते तब लाइफ कितनी अच्छी होती, या फिर किस तरह आप दोनों अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, उन यादों में हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता सोलमेट का रिश्ता है, या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से इतनी गहरी फीलिंग्स आज भी उनके दिल में है। और उन्हें ये भी पता है कि जितना वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, अपने जीवन में उनकी कमी महसूस करते हैं, इस बात का एहसास है आपके पार्टनर को। और कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर इस वक्त आप बहुत निराश हैं, मेरे व्यूवर्स अगर अपने पार्टनर को याद कर कर बहुत निराश हैं, तो आप पहले खुद को हील करें, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी ही एनर्जी को वो भी फील कर पा रहे हैं। इस वजह से इस वक्त वो बिल्कुल लोगों से डिटैच फील कर रहे हैं, या फिर खुद को उन्होंने अकेला कर लिया है। बिल्कुल आप पहले खुद में एक पॉजिटिव सोच में आप खुद को लाएं कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, वो रिश्ता आपके लिए प्यारा था, आप दोनों का साथ था, और अब आप दोनों को ही हील हो जाने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें, तो आप उनको हीलिंग भेज सकते हैं। अगर आप खुद हील होंगे तभी आप हीलिंग भेज पाएंगे। तो अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में हैं जहां आप उनकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली आप उन्हें हील करें, पॉजिटिव सोच में रहें, हील करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें, उनके लिए भी यही प्रार्थनाएं करें, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकल आएंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को लगता है कि आप आज भी उनके साथ हैं, वो आपसे अपने इमोशंस शेयर करते हैं, तो उनकी इमेजिनेशन में आज भी आप उनके साथ हैं, जहां वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। या फिर ये भी सिचुएशन है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आज भी उन्हें लगता है कि आपसे मिलें, बात करें, आपको बताएं कि वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए, किस तरह अपने जीवन में वो आपकी कमी महसूस करते हैं, इन बातों को आपसे वो कहना चाहते हैं। या फिर उनकी इमेजिनेशन में आज भी आप उनके साथ हैं, जहां वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर आपके प्यार को वो महसूस कर पाते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बिल्कुल हर्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल एक लॉस्ट एनर्जी में है, जहां उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। आपको खोकर उनके लाइफ में उन्हें लग रहा है कि अब कोई और खुशी नहीं रह गई है, ऐसे ही उनकी फीलिंग्स हैं, एक हर्ट फीलिंग है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, लेकिन वक्त बदलेगा, उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी, या फिर वो भी खुद को हील कर पाएंगे। यहाँ
आपके लिए ज़रूरी है, अगर ये आपकी एनर्जी है, इस वक्त आप बहुत अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, चाहे कोई भी वजह हो, आप किसी रिश्ते में आगे बढ़े हैं या फिर आपके पार्टनर बढ़ गए हैं या आप दोनों ही बढ़ गए हैं, सिचुएशन जो भी हो, अगर आप बहुत इस वक्त दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो खुद को हील करें। आप खुद को हील करने के साथ साथ जब आप उनके लिए हीलिंग भेजेंगे, ईश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, वो फीलिंग्स उन तक पहुंचेगी, वो इस निराशा से बाहर निकल जाएंगे। जो ये हर्ट फीलिंग है, जहां वो बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं खुद को, तो वो भी अपनी इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी है कि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, जहाँ आपके पार्टनर इस वक्त बहुत निराशा महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनका मूड बदल जाएगा या फिर परिस्थितियों में कुछ बदलाव आएगा, जिसकी वजह से वो इस निराशा से बाहर निकल जाएंगे। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, खासकर वर्गो या कन्या राशि है। यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। तो यहाँ पर एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की कमी है। जितनी भी राशियां यहाँ बताई हैं मैंने, इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी आपके पार्टनर फायर साइन के भी हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की, जहाँ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश बाकी है। किंग ऑफ एयर का कार्ड है। इस वक्त आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, वो आपका साथ चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, जिसकी वजह से वो या तो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह सुलझाएं, उन्हें इस बात की क्लैरिटी है और प्रॉब्लम के सुलझ जाने की वजह से वो आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी फैमिली हो या उनकी फैमिली हो, उन्हें कन्विंस करने की बात हो या फिर अपनी बात रखने की बात हो, तो वो इसके लिए अब मेंटली प्रिपेयर हैं कि किस तरह वो उन्हें कन्विंस कर सकते हैं या किस तरह वो अपनी बात रख सकते हैं या फिर इस रिश्ते के फेवर में कोई फ़ैसला उन्हें सुना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अब बिल्कुल इस मूड में हैं कि अब जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व की जाए या फिर अपने लिए डिसीजन लिया जाए, ताकि आप दोनों साथ हो पाएँ। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे, आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिल रही है कि क्या करने की ज़रूरत है या फिर अब इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं। द हर्मिट का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत सोच विचार इन दिनों कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्लैरिटी मिल जाएगी या मिल चुकी है। उन्हें पता है कि अब क्या करना है। अपनी कमियों के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनकी तरफ से किस तरह कमी रह गई है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं या फिर प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी कमियों के बारे में वो समझ पा रहे हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह सुलझाई जाए, इस बारे में वो समझ पा रहे हैं या फिर उन्हें कोई समाधान नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं कि किस तरह इस प्रॉब्लम को सुलझाई जाए या फिर किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में किसी से सलाह मशवरा करें या फिर किसी से मदद चाहते हैं, ताकि आप दोनों साथ आ पाएँ। नेक्स्ट है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। 7 ऑफ वाटर ये ओवर थिंक, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर तो पॉजिटिवली सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी या प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाएगा। और कुछ लोगों के पार्टनर उलझन में हैं, बहुत सारी बातें हैं कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पहल की तब क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर पॉजिटिवली सोच रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सारी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में हैं या फिर नेगेटिव बातें उनके दिलो दिमाग पर में इस वक्त है।
काफ़ी सारी सोच है, बहुत सारे विचार हैं, जिस वजह से वो उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 5 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को अकेलापन महसूस हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है, उन्हें लग रहा है कि आपके बिना वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, या फिर जो इस वक्त इस प्रॉब्लम है वहाँ उन्हें लग रहा है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, जहाँ वो उनसे सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं या फिर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि वो मान जाएं, लेकिन वो अपनी बात को मनवा नहीं पा रहे हैं या उनकी फैमिली एग्री नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ये भी हो सकता है कि अब आपके पार्टनर फाइनली इस रिश्ते से खुद को इमोशनली डिटैच कर ले। किंग ऑफ एयर का कार्ड है, एक डिसीजन है, ये कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव डिसीजन है या क्लैरिटी है आपके पार्टनर को, जहाँ वो रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं कि अगर इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं हैं या फिर अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स होगी उनके लाइफ में, वो खुशियाँ, वो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। खुद को वो इस रिश्ते से पूरी तरह आज़ाद करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है या फिर जहाँ लगता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते से मूव ऑन करने का भी फ़ैसला ले सकते हैं, मूव ऑन करने का भी फ़ैसला ले सकते हैं। 7 ऑफ वाटर है, तो कई बातें सोच रहे हैं, ओवर एनालिसिस है सिचुएशन को लेकर, जहां उन्हें लगता है कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ गए तो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है या सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ये बातें हैं। और फिर कई बार लगता है कि अगर बढ़ गए तो वो बिल्कुल अपने आप को वो अकेला कर देंगे। तो ये सारी दुविधाएं हैं जो उनके इस वक्त दिलो दिमाग में चल रही हैं। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपके बिना हालांकि वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर कोई साथ देता या फिर फैमिली अगर आपकी हो, उनकी हो, अगर अग्री होती तो आप दोनों साथ होते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों के पार्टनर इन प्रॉब्लम्स में अपने लिए डिसीजन ले लेंगे, जहाँ हरमिट की एनर्जी में इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी और रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है या फिर आप दोनों के रिश्ते में वो खुशियाँ नहीं होंगी जो आप चाहते हैं या आपके पार्टनर चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये किंग ऑफ एयर और किंग ऑफ सोर्ड्स एक ही है। तो यहाँ पर डिसीजन है, एक क्लैरिटी है। कुछ लोगों के लिए वो क्लैरिटी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए है, आगे बढ़ने का डिसीजन है, और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए वो क्लैरिटी रिश्ते से मूव ऑन करने का एक फ़ाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि अब यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो सकता है, तो इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी वो डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा नहीं है कि इस दूरी में आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप दोनों का साथ डिवाइनली ब्लेस्ड रहा है या फिर आप दोनों को ईश्वर ने मिलवाया है, ऐसी उनकी फीलिंग्स आज भी है, जिस वजह से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की जो उनकी सोच है वो इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है, और ये 2 ऑफ कप्स रीयूनियन और रिकन्सिलेशन की एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आप में से कुछ लोग ज़रूर फिर से साथ आने वाले हैं, या फिर ये आपके पार्टनर का डिसीजन है और एक्शन है जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ होने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने प्यार का एक बार फिर से इजहार कर सकते हैं, या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए वो अपनी सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर
कुछ लोगों के पार्टनर एक पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, जहां उन्हें पता है कि अब क्या करने की ज़रूरत है अपने रिश्ते को संभालने की, और वो इसके लिए एक्शन भी लेंगे। अगर इस वक्त आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत जल्द आप दोनों में बातचीत शुरू होगी। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलकर अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है या फिर इन प्रॉब्लम्स का क्या समाधान है, इस बारे में आपको वो बताएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ एक कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर यहाँ पर 7 ऑफ वाटर की एनर्जी है, जहाँ काफ़ी वो अपने विचारों में उलझे हैं, कई बार ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं, कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे या फिर निराशा महसूस कर रहे थे या इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द अपनी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इस इमोशनल स्टेट से वो बाहर निकल आएंगे, अपने लिए वो डिसीजन ले लेंगे या फिर एक नए साइकिल में उनके पास अपनी क्लैरिटी होगी कि क्या करने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक नए साइकिल की बात कहता है, जहां अब आपके पार्टनर को इस बात का यकीन है कि आप दोनों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। तो आपके पार्टनर को खुद पर अब भरोसा है या फिर आने वाले दिनों में इस तरह की क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जहां प्यार है, आपका साथ भी चाहते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब उन्होंने खुद को भाग्य के भरोसे खुद को छोड़ दिया है, ईश्वर की मर्ज़ी पे छोड़ दिया है कि अब ईश्वर जिस तरफ भी उन्हें ले जाए। तो वो अपनी हार मान रहे हैं, जिस वजह से वो इस रिश्ते से या तो खुद को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश करेंगे या फिर एक कंप्लीट मूव ऑन होगा, जहां आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने रिश्ते को ईश्वर के या फिर यूनिवर्स के हवाले कर दिया है कि अब चाहे जो हो वो आपको उनसे मिला दे या फिर इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दे। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। खासकर वर्गो या कन्या राशि है। यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। तो यहाँ पर एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की कमी है। तो जितनी भी राशियाँ यहाँ बताई हैं मैंने, इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी आपके पार्टनर फायर साइन के भी हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है।